तो जब तक आत्मा बाहर का उपयोग है तब तक तो विनय है, और जो अंदर उपयोग गया तो विनय की छुट्टी बाहर से। अब तेरा काम नहीं है यहाँ, तेरा काम होगी ड्यूटी तेरी पूरी, चलो हटो अब यहाँ से। क्यों? इसलिए इसका अर्थ है कि हम यदि सामायिक कर रहे हों और हमारे गुरुजी भी आ जाएं तो हमें खड़ा होना जरूरी नहीं है ना, और हों तो गुरुजी खुश होंगे कि नाराज? बोलो। गंधर्व देव आ जाएं तो, अरे साक्षात तीर्थंकर आ जाएं तो भी, क्योंकि हम उनसे बड़े भगवान से मिल रहे हैं। तो वहां जहां विनय सब खत्म हो जाती है, यानी जब असली आत्मानुभव होता है तब वहां विनय की समाप्ति रहती है। इतना वो बताना चाहते हैं कि इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, शिव बनता की सखी बखानी। शील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। जिस साल में यहाँ आया था जयपुर में सन 67 में, तो मैंने 16 कारण भावनाओं पर प्रवचन किए थे 1 महीने तक, बड़े मंदिर में जहाँ टोडामल जी प्रवचन करते थे ना, उस मंदिर में। तो वे बहुत लोकप्रिय प्रवचन हुए ये इसी तरह के थे, अंदाजा समझ लो आप। फिर क्यों तीसरा अर्थ क्या बोला? तीसरा अध्यात्म शील सदा नर जो नर पालें सो औरन की आपदा टाले। अपने काम के नहीं है, लिखा है ना, औरन की आपदा टाले। कितना क्लियर लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते, तुम नहीं समझते तो मैं क्या करूं? बोलो राजेंद्र, पंडित राजेंद्र कुमार जी हैं, देखा ना, शील सदा नर जो नर पालें सो औरन की आपदा टालें। अरे किसी आदमी ने शील व्रत पालन किया तो उससे सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। खुद का क्या है? तुम देख के चले तो बेचारे जो जीव तुम्हारे पैर के नीचे आके मरते, उनकी आपत्ति टाली। अकेले शील माने अकेला शील नहीं है, क्या है पंडित जी? 12 व्रत है ना, तो 12 व्रत में तो वो अहिंसा, जिसे बाह्य अहिंसा बोलते हैं, इंद्रिय समिति पूर्वक बचाई जाती है। झूठ नहीं बोले तो सामने वाला ठगने से बच गया। चोरी नहीं करी तो तुम्हारा माल बचा गया, उसका पे तुम देव काटते। आप समझिए ना, ये औरन की आपदा हर बात में आप देखना तो औरन की आपदा टालेगी मुख्यतः है। कितनी गहराई से उन्होंने ये पूजन लिखी, और हम उन्होंने कितने हल्केपन से उसका पूजन किया आज तक। बस आज 3 नहीं, फिर कभी बाकी की बाकी की फिर कभी रहना, क्योंकि अभी तो नहीं तो जे रह जाएगा है। लेकिन इससे अंदाज समझ लो कि उसमें कितना माल है और किसकी पूजन है, वो कैसा क्या है, इसका अंदाजा आप समझ सकते हैं। तो वो स्थिति की मैं चर्चा कर रहा था। तो इस व्यवहार भी लोग तो 4 प्रकार का व्यवहार है ना, तो गुण भेद से स्थिति की, तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। उस तीर्थंकर प्रकृति से बंद 16 कारण भावनाओं से स्थिति की, तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। क्यों? फिर शरीर के रंग की प्रशंसा की। क्या इसमें एक शब्द है शुक्ल रक्त, शुक्ल रक्त शब्द है अमृतचंद्र की टीका में। क्या अर्थ होता है शुक्ल रक्त का? कि ये सफेद हैं, ये लाल हैं, ये भी है, ठीक है, इसमें कोई मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन शुक्ल रक्त माने सफेद खून। क्यों? ये अर्थ समझ में मैंने लिखा है इसमें कि दूसरा अर्थ ये ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि उनके पर सफेद खून होता है ना अपने से। तो जब वो महिमा हुई ना देह की विशेषता, वज्र की हड्डी और सफेद खून, जो शुक्ल लोहित, क्यों ठीक बैठता ना, शुक्ल है विशेषण और लोहित है विशेष लोहू। तो ये कौन सा अन्याय हुआ? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। अब ये बाहर की समोषण की विभूति, जो तुम्हारे 8 प्रातिहार,
जन्म के 10 अतिशय, ये 34 अतिशय बाकी के सब वे क्या होगी? उपचरत असद्भूत नय। अब ये तुम हमारा भला कर दो, तुम भला कर देना, हम तुम्हारा कर देंगे, ये ऐसा है। अब ये कौन से नए से है मुझे बताओ। ये बिल्कुल, मैं कोई पंक्तियां नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो पंक्तियां कहीं किसी बड़े आदमी ने लिखी हुई हो तो मेरे सीधी झगड़ा उससे हो जाता है क्या। लेकिन असली वास्तव में ऐसी स्थिति है हमारी। समंतभद्र के स्तोत्र देखो, देवागम स्तोत्र देखो, जिसकी तीन छंद उत्तम चंद जी ने पढ़ के सुनाया आपको। स्वयंभू स्तोत्र वगैरह देखो तो वो स्तुतियां हैं। और हमारी तो ऐसी हालत है ना कि शंकर भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हम काय को कष्ट उठाएं? तो हमने कही महावीरा भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम। नकल करने में माहिर हैं हम क्या? महावीरा भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। क्यों? अब महावीरा भोले भाले हैं। भोले भाले का क्या अर्थ होता है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि साथ में शंकर के लग रहा है ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? लेकिन भोले भाले का अर्थ नहीं समझते आप। अपने भगवान महावीर भोले भाले थे कि सर्वज्ञ थे? सर्वज्ञ भोले भाले होते हैं भोलानाथ हैं अपने भगवान। मेरे कहने का अर्थ है कि जो उनका तो कर्तावाद, उनका तो सिद्धांत है, तो उनने कोई गलती की ऐसा मैं नहीं कहता हूं। गलती तो हमने की उनकी नकल पर। की कि नहीं की? बोलिए। एक सब चीजों की नकल करी, एक चीज की, एक चीज की, एक चीज की, और वो बल करके, और हमारा वो सारा स्तुति साहित्य के नाम पर आज बिल्कुल कूड़ा करकट भरा पड़ा है। उसको देखें। बस इतनी मर्यादा इस समय सार में बता दी कि 4 नयों से व्यवहार नए हैं। ये स्तुति व्यवहार नए की है, और तुम अपने आत्मा में लीन हो जाओ, भगवान का नाम तक मत लो। अरे नाम लेना तो बहुत दूर, उन्हें अपने ज्ञान का गे भी मत बनाओ। वे तुम्हारे जानने में ना आ जाएं। ये निश्चय स्थिति है उनकी। यार क्या बात करते थे? अपने आत्मा की स्थिति हो गई, तो भगवान की क्या हुई इसमें? क्या भगवान की स्थिति का इसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा सब। मैंने कई दफ़े पढ़ा है, अभी भी पढ़ के आता हूँ। मेरा नियम है, जब जिस गाथाओं पर मुझे प्रवचन करना होता है मैं उसे पढ़ता हूँ। और मैं ऐसा नहीं, कल भी पढ़ी थी, फिर आज फिर पढ़ता हूँ, फिर कल प्रवचन करूँगा तो कल फिर पढ़ूँगा, है ना। और वैसे तो मैंने बताया ना कि ये अनुशीलन लिखे और ये समय टीका लिखी और शायद लिखा और गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकरों का संपादन किया, तो कितना पढ़ा है। फिर भी फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने एक बात मेरे से की थी जो मैंने गांठ बांध ली, और मैं अपने शिष्यों से भी कहता रहता हूँ कि बेटा नमोकार मंत्र भी लिखो तो सामने रख के देख के लिखना। जो प्रूफ रीडिंग जिसे अपन बोलते हैं ना, नहीं तो गलती हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए कितनी दफ़े पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, क्या और करना क्या है और ज़िंदगी में मुझे बताओ। इससे बढ़िया उम्र काम क्या करने लायक है, हैं? मैं लंदन से आ रहा हूँ तो एक भाई मेरे पास आए, तो इसे बहुत बातें बहुत करते उन्होंने कहा कि आपके ये है। अब आप तो लिख के दे देते होगे, फिर बाद में थोड़ी आप देखते हो तो उसमें गलतियाँ रह जाती होंगी। मैंने कहा देखो गलती तो रह सकती हैं, इसमें कोई असंभव नहीं है, लेकिन मैं अंत तक देखता हूँ। हैं? आप प्रूफ रीडिंग भी करते हो? हाँ, अंतिम प्रूफ रीडिंग में जो भी गलती यदि रही है इसमें, तो पंडित हुकुमचंद की है, किसी की दूसरे की नहीं है। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तो कहता हूँ ये मेरे इन लोगों का मेरे पर ये सबसे बड़ी शिकायत है, ये इसे पीयूष से लेकर सबकी, कि दादा आप किसी पे विश्वास नहीं करते।
हैं, ये बबलू को, बहुत सबको, किसी को विश्वास ही नहीं करा, वो क्या करो। मैं कहा बेटा तुम पर तो विश्वास है, तुम्हारी बुद्धि पे विश्वास नहीं है। बुद्धि पे भी है तो तुम उपयोग को इतना एकाग्र करके देखोगे, इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो निरर्थक का काम दिखता है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हम प्रूफ रीडर हो गए क्या। अरे दूसरों की किताबों की जो रीडिंग करते हैं वे प्रूफ रीडर होते हैं, अपनी किताबों की रीडिंग करने वाले प्रूफ रीडर नहीं होते। क्यों लालजी राम को याद है तुम्हारे बित्सा का किस्सा है? आप लोग कह रहे हैं क्या पे हंस रहे थे, तो तुम बहुत मार्मिक बात है। एक दफा मैं नाई के यहाँ बाल बनवाने गया तो नाई बोला कि मैं क्या करता हूँ, बाल बनवाने जाता हूँ तो अपने बाल दाढ़ी बना के जाता हूँ, क्योंकि बाल बनाते बनाते उसने दाढ़ी भी रगड़ दी तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी और फिर वो 5 रुपये ज़्यादा मांगेगा। और वो नाई तो सबसे होशियार आदमी होता है, नारायणाम नाप तो है ना। तो उसने कहा कि पंडित जी एक बात कहूँ बुरा ना मानो तो मैंने कहा देख डबल नहीं चलेगी। तुम बुरी बात भी कहना चाहता है और बांध भी लेना चाहता है कि बुरा ना मानो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बुरी बात कहेगा तो मैं गारंटी से बुरा मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं कहता। नहीं अब तेरे मन में आ गई तो बेटा कह ही ले जो होगा तो देख ही जाएगी, तू तो बोल दे क्या कहना चाहता है। तो वो बोला कि पंडित जी अब तो घर घर नाई हो गए, हमारा क्या होगा, हम तो भूखों ही मर जाएंगे। समझ में आए? ये सब घर के अपने बाल बनाने लग गए हैं। अब हमें कौन आए, महीना में 1 दफे आते हो, यदि दाढ़ी के बनवाते तो हर दूसरे दिन आते, हमारी दुकान चलती ना, हमारे बाल बच्चे भूखों नहीं मर जाएंगे। घर घर नाई हो गए। मैंने कहा गजब हो गया, आज तो इसने अपन समझते कि हम बहुत 30 मार खाए हैं। लेकिन आज तो इसने उतार दी। मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, तू ठीक कहता है, अब घर घर नाई हो गए हैं, क्या करें, लेकिन अब घर घर भंगी भी तो हो गए हैं। घर घर भंगी भी तो हो गए हैं। मैंने कहा है भंगी कैसे हो गए? मैंने कहा भाई जब तू छोटा था 1-2 वर्ष का तो तुम घर में लेटरिन कर देता था तो कौन साफ करता था? तेरी माँ साफ करती थी, वहाँ सफाई भी करती थी और सब। हाँ वो माँ करती थी, वो चौके में करे तो भंगी जाएगी चौके में, घर में नहीं घुसना देते थे पहले तो। क्यों? तो फिर मैंने कि वो जो लेटरिन साफ करे तो वो भंगिन, तो तेरी माँ भंगिन हो गई और तू भंगिन का बेटा भंगी हो गया, और क्या हो गया। और सबकी माताएं करती ना, तो सब भंगिन हो गई, तो उनके सबके बेटा भंगी हो गए, तो सारा देश भंगी हो गया। तो नाई हो गया तो क्या गजब हो गया। बोले नहीं पंडित जी ऐसा नहीं चला। बोले जो दूसरों की लेटरिन साफ करे वो भंगी होता है, अपनी तो सब करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जो दूसरों के बाल बनाए वो नाई होता है, अपने तो सब बनाते। तो दूसरों की किताबों की रीडिंग करे वो प्रूफ रीडर होता है, अपनी किताबों की रीडिंग करने वाले प्रूफ रीडर नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो अंत तक उसमें करेक्शन भी करते हैं, सुधारते भी हैं। प्रूफ रीडर सुधार थोड़ी सकता है। हमें वाक्य का गठन सही नहीं लगे तो हम उसे सुधारते भी करते ना। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अंत तक पढ़ता हूँ, आप ये समझ रहे हो कि मैं अंत तक नहीं पढ़ा इसलिए गलती होंगी, तो ये बात दिमाग में से भ्रम निकाल दो। और गलती तो किससे नहीं होती, सबसे ही हो सकती हैं, तो गलती तो होगी। तो मेरे कहने का मतलब मेरा यही कहना है कि क्या करेंगे अब कि हम फिर बार बार पढ़ें। अरे बार बार नहीं पढ़ेंगे तो करने क्या, नमोकार मंत्र रोजीना बोलना क्या नहीं, मैं बोलता हूँ। तो नमोकार मंत्र रोजीना बोलना, तो क्या ये समय सार की गाथाएं नमोकार मंत्र से कम हैं? इन्हें रोजीना बोलने में क्या तकलीफ है, इन्हें रोजीना पढ़ने में क्या तकलीफ है? ये कोई अखबार थोड़ी है कि एक दिन पढ़ा जाता है।
ये तो जितना पढ़ो उतना कम है। पहले समझने के लिए पढ़ो और समझ में आ जाए तो भूल ना जाए इसके लिए पढ़ो, और इतनी पक्की याद हो जाए कि कभी भूलेंगे ही नहीं, तो अपनी रुचि के पोषण के लिए पढ़ो। क्या अच्छा लगता है आपको? क्या पसंद है? कैसी दाल पसंद है? तो पसंद है तो एक ही दिन खाते होगे कि रोज ही ना वही 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 वही। तो जो पसंद तुम्हें समय सार पसंद है कि नहीं, तो रोजाना में ऐतराज क्यों? करना क्या है इसमें बसंत भाई? इस मनुष्य भव में ये महान भाग्य से, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से अपन को ये समय सार प्राप्त हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले किसी के पास नहीं था कि था, लेकिन हमें तो नहीं था ना, और वो नहीं होते तो हमें तो प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के बारे में कैलाश चंद जी ने लिखा है कि हम जब तक कांजी स्वामी का उदय नहीं हुआ था, तब तक हम लोग ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद को ब्रह्म समय सारी कहकर मजाक उड़ाया करते थे। माने वे वो समय सार के तब ऐसे ही पढ़ते थे, वे समय सार के ऐसे ही रसिया थे। और उन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं ना, उन्हें समय सार की भी लिखी है, प्रवचन सार की भी, पंचाश टीका की, योग सार की भी आपने प्रकाशित करी ना, और उसी स्टाइल पर लिखी है। अब उनकी मैं विशेषता कहूँ, जो भी कहूँ, अच्छा ही बुराई आप नहीं समझना, लेकिन मैं बताता हूँ ये क्वालिटी कि उन्होंने एक ग्रंथ की टीका लिखी, तो वैसी गाथाएं जिस जिस ग्रंथ में थी उस टीका में वे सब गाथाएं उद्धृत कर दी। क्या समझ नहीं? अब मान लीजिए कि यहाँ समय सार की गाथा है, इसी टाइप की प्रवचन सार की है, तो वो भी लिख दी, बेस्ट पौड़ की, फिर फलाने की। अब उससे हो क्या गया? फिर दूसरे ग्रंथ में इसकी उसमें, उसकी इसमें, तो वे सभी टीकाएं एक सी लगती हैं। उसमें ये मिल जाती है, उसमें वे मिल जाती है। मैंने ये तब पढ़ी थी, कब ये मतलब जब गुरुदेव का भी समागम नहीं हुआ था, तो मैं ये क्या है? एक प्रचुर सार की टीका पढ़ लो तो फिर समय सार की भी वैसे, क्योंकि वो सब गाथाएं आज ही ज़्यादा है, वहाँ मिल जाती हैं, वहाँ से यहाँ मिल जाती हैं, यहाँ से वहाँ मिल जाती हैं। बस वो तो इनकी एक पद्धति थी, और हर चौमासे में एक ग्रंथ भी अध्यात्म का प्रकाशित कर देते, हर चौमासे में एक टीका लिखते थे। और जैन पथ के ग्राहकों को फ्री में भिजवाने की व्यवस्था अपने दातारों से करते थे। इसलिए जैन मित्र, तो जैन मित्र के जितने ग्राहक उस समय थे, जैन समाज का सबसे पॉपुलर अखबार था वो, तो उस सब के पास उनकी वो किताबें हुई। लेकिन समझ लो कि उनके पवित्रता तो उनके हृदय में जो होगी तो हम मान के कैसे कहें कि नहीं थी, लेकिन पुण्य का ऐसा योग नहीं था जैसा योग पूज्य गुरुदेव श्री की पवित्रता और पुण्य का था, कि उनकी आवाज़ इतने अधिक लोगों तक पहुंची और आज भी पहुंच रही है। शीतल प्रसाद जी जैसे लोग रिसर्च के विषय बन गए, मतलब मेरे कहने का मतलब इतने गौण हो गए कि हमने रिसर्च करी कि वे भी समय साथ पढ़ते थे, ये करते थे, तो एक रिसर्च के विषय बन गए। मेरे कहने का मतलब इतने लुप्त हुए। और गुरुदेव श्री हैं आज कितने 30 वर्ष तो हो गए मुझे दीदी भाई स्वर्गवास हुए हैं, 28-30 में का फर्क है। तो उसके बाद भी सारी दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जहां उनके नाम का स्मरण लाखों बार नहीं होता हो। मैंने एक बार एक करे तो लाख आदमी ने किया तो लाख बार हो गया कि नहीं हो गया? 30 वर्ष में तो अब हम अपने बाप का नाम भूल जाते, उनकी देश भूल जाते, अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को पूछ जाते। तो हमने उनको याद रखा है, ये हमारी उन पर कृपा नहीं है, उनकी हम पर, उनमें इतनी शक्ति, उनके व्यक्तित्व में, प्रभाव में, वर्क में इतनी शक्ति है कि दुनिया उन्हें भूल ही नहीं सकती।
ये गांधी जी का है ना राजनीति के क्षेत्र में। बोलो आज कहीं हो जाए कि बिना गांधी के नाम के कोई एक भाषण किसी नेता का हो जाए हैं? अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी गांधी का नाम लेने लगे। अब तो तुम्हारे नरेंद्र मोदी भी गांधी जी को याद करते हैं हर भाषण में। ये किसकी ताकत है? नरेंद्र मोदी की महानता नहीं है, गांधी जी के वर्क और व्यक्तित्व का प्रभाव है, मेरे कहने का मतलब। तो ये गाथाएं जो अपन इनमें प्रवेश करने जा रहे हैं 31-32वीं, तो उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जो व्यवहार स्थिति जिसकी अपन ने अभी समापन कर दिया, अब निश्चय स्थिति पर शुरू कर रहे हैं ना, तो व्यवहार स्थिति की सीमा कहाँ तक है इतना समझ लेना। अब जिसमें भी कर्तावाद की पोषक बातें आती हों तो व्यवहार में से करके ये रास्ता मत निकालना। निकालोगे तो हम पूछेंगे कौन सा व्यवहार बताओ, तो साहब फिर क्या करेंगे? अरे भाई उनको तो हम हटा दें, कर दें, उनका निषेध कर दें, उन्हें गालियां दी, क्या जरूरत? हम तो तुमसे ये कह रहे कि अकर्तावाद की पोषक स्थितियां बहुत हैं, अपना काम उनसे चलाओ, और नहीं है तो तुम नहीं बना लो। मेरा मतलब समझ गए ना? हम उनको पढ़ने के लिए बाध्य तो नहीं है। मेरा पूर्ण समझ गया ना मेरा कहने का मतलब? और अभी तो विद्वानों की फौज तैयार हो गई, कवियों की फौज तैयार हो गई है, तो आप चाहो तो कितनी भी बन सकती हैं। कोई व्यक्ति के राग की और देश की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन जहां कर्तावाद का पोषक हो, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का बताया गया हो, उसमें उसी तरह की समझ लीजिए कि क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध बात हो, ये जो अपने महान सिद्धांत हैं, निमित्त उपादान का जो गुरुदेव ने समझा उसके विरुद्ध बात हो, तो ऐसी चीजें वो भक्ति के नाम पर हम चलाएं नहीं, इतना मैं आग्रह आपसे करना चाहता हूं। समय हो गया है, 31वीं गाथा आरंभ करनी है, उसकी पूर्व भूमिका अपन विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं। इस गाथा को समझने के लिए आचार्य अमृतचंद्र ने जो उसका रूप प्रतिपादित किया है, उसमें 3 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो वो कहते हैं जितेंद्रिय जिन, दूसरा है प्रथम प्रकार की स्तुति, ये कोई गाथा में नहीं है ये चीज़ें, और तीसरा है गेय ज्ञायक शंकर दोष का परिहार। गाथा में तो इतनी बात है कि जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानते हैं वे जितेंद्रिय जिन हैं, है ना? वे जितेंद्रिय जिन हैं, बस निश्चय से वे साधु जितेंद्रिय जिन हैं। तो इतनी सी बात कही है, और अधिक का मतलब भिन्न है। ज्ञान स्वभाव से भिन्न मतलब ज्ञान उपयोग लक्षण से, सारे पर पदार्थों से, खासकर इंद्रियों से, इंद्रियों का लक्षण उपयोग नहीं है, तो उन इंद्रियां अनुपयोग लक्षण वाली हैं, और जो उपयोग लक्षण वाला है, ऐसा आत्मा को जानते हैं वे जितेंद्रिय जिन हैं, वे साधु जितेंद्रिय जिन हैं। अमृतचंद्राचार्य ने ये 3 बातें रखी हैं कि ये जो पहले प्रकार की स्तुति है, और ये भले इसमें साधु शब्द का प्रयोग है, लेकिन ये तो जिन माने चौथे गुणस्थान से ही इसको माना गया है। फिर आगे के गुणस्थानों के हिसाब से जित मोह और क्षीण मोह की बात है, तो साधु शब्द का भ्रम हमें खड़ा हो जाता है, ये साधुओं की बात है। तो अपना जो कौन सी गाथा है ना, 16वीं गाथा, उसमें मैंने विस्तार से ये बात स्पष्ट की है कि साधु शब्द का अर्थ यहाँ पर सम्यक दृष्टि है। यद्यपि लोग इसको में ज़्यादा भ्रम पैदा करेंगे कि ये अपने गुरुदेव श्री को साधु बताना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसी बात करते हैं। इसलिए उस बात को मैं 16वीं गाथा में स्पष्ट कर चुका हूँ, और फिर भी मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। अपने यहाँ एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, वो आता ना कि दुष्टों का धन, श्लोक है ना, सज्जनों का जो है, जो साधुओं का
मतलब विद्या विवादाय धनम परेशान परिपीड़नाय। क्या दुष्टों की विद्या मद के लिए होती है। विद्या विवादाय, विद्या वाद विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन मद करने के लिए होता है। और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के काम आती है। किसकी? खलस माने दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के काम आती है, धन घमंड के काम आता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के काम आती है। तो लिखा खलस साधो विपरीत मेतत। लेकिन साधुओं की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए है, धन दानाय, दान के लिए है, और शक्ति परेशान परिरक्षणाय, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए है। ये साधारण नीति का श्लोक है। अब इसमें साधु शब्द का प्रयोग है, खलस से साधु। तो ये साधु का अर्थ यदि सब जगह मुनिराज ही होता तो साधुओं का धन दान के लिए है, ये बात कैसे होती? धन साधुओं के पास होता है। ये जो धन शब्द इसमें पड़ा है वो इस बात का प्रतीक है कि एक गृहस्थ की बात है, क्योंकि धन तो गृहस्थों के पास ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य लोक में भी साधु शब्द सामान्य गृहस्थ के लिए, ख्याल में है ना, सज्जन गृहस्थ पुरुष के लिए होता है। और आप ये तो जानते हैं ना कि अपने जो साहू शब्द है ना, साहू, महाराष्ट्र में तो हर गांव में, बुंदेलखंड में साहू बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में साहू बोलते हैं। क्यों बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अपने साहू शांति प्रसाद जी, साहू श्याम प्रसाद जी, साहू अशोक कुमार जी, ये सब साधु होंगे। तो साधु शब्द हमेशा मुनिराजों के लिए ही प्रयुक्त होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये भ्रम हमको नहीं पालना चाहिए, और वो हमें देखना पड़ेगा प्रसंग के हिसाब से कि यहाँ पर ये साधु शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब वो कहते हैं जितेंद्रिय जिन।